बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा होगा अल्लाह के फजल से। और आज है 15th रोज़ा और हम लोगों का सहाबा कराम का जो हम लोग ज़िंदगी के बारे में पढ़े हैं उसका पार्ट भी 15 है। और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आज कौन से सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्लॉग को देखना है आप लोगों ने एंड तक। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। तो आज हम पढ़े हैं हज़रत उत्बा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज के बाद बिस्तर पर लेटे ताकि कुछ देर आराम कर लें और रात को गश्त के लिए ताज़ा दम हो सकें। लेकिन खुलफ़ाए मुस्लिमीन को ईरान सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग की सूरत हाल के पेश नज़र नींद नहीं आ रही थी। डाक के जरिए उन्हें मालूम हुआ कि लश्कर इस्लाम जो ही इस काबिल होता है कि एक ज़ोरदार हमले से ईरानियों को पसा कर देगा और किसी न किसी तरफ से उन्हें कमक पहुंच जाती है और वो दोबारा अपनी कौम को मुतजमा करके मुसलमानों के सामने डट जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बताया गया कि उबला शहर से ईरानियों को कमक बहम पहुंचाई जाती है। आपने अज़म कर लिया कि उबला को फतह करने के लिए लश्कर रवाना करूंगा ताकि ईरानियों को कमक मौसूल होने का रास्ता मुनक़ता कर दिया जाए। लेकिन आपके पास अफरादी क़ुव्वत की बहुत कमी थी, इसलिए कि नौजवान और बूढ़े राह खुदा में जहाद के लिए अपने घरों से रवाना हो चुके थे और उनके बाद मदीना तैयबा में सिर्फ चंद अफराद मौजूद थे। इस मौके पर आपने अपना मरूफ हरबा इस्तेमाल किया और वो ये कि अफरादी कमी को तजुर्बा कार सिपा सालार के जरिए पूरा किया जाए। मदीना में मौजूद तमाम अफराद को फुर्सत सामने रख कर एक सलाहियतों के बगौर जायज़ा लेने लगे। बड़ी तवील सोचो विचार के बाद एकदम ये कहते हुए नाराज़न हुए कि मैंने उसे पा लिया, हाँ मैंने उसे पा लिया। फिर बिस्तर पर दराज होते हुए फरमाने लगे कि ये एक ऐसा मुजाहिद है जिसने बदर ओहद, ग़ज़वा खंदक और दीगर ग़ज़वात में काराए नुमाया सर अंजाम दिए। उसकी तलवार और तीर का निशाना कभी ख़ता नहीं गया। फिर उसे हबशा और मदीना की जानिब हिजरत करने का एजाज़ भी हासिल हुआ और वो उन खुशनसीब 7 मुसलमानों में से जिन्हें सबसे पहले मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ। जब सुबह हुई अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, उत्बा बिन ग़ज़वान को मेरे पास बुलाओ। उसकी कमान में 319 मुजाहिदीन का लश्कर उबला की जानिब रवाना कर दिया गया और ये वादा भी किया गया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए वाफिर मिकदार में मुजाहिदीन भेजूंगा। जब ये छोटा सा लश्कर कूच करने के लिए तैयार हुआ तो फारूक आज़म कायदे लश्कर उत्बा को वसीहत करते हुए फरमाने लगे, उत्बा देखना, मैं तुझे सरजमीन उबला की जानिब रवाना कर रहा हूँ। ये दुश्मन के किलों में से एक मजबूत किला है और अल्लाह सुब्हाना ताला की जानिब से पुरुमीद हूँ कि वो तेरी मदद करेगा। जब वहाँ जाकर पड़ाव करो तो सबसे पहले उसके बाशिंदों को अल्लाह की तरफ दावत देना। उनमें से जो तेरी बात मान लें उसे कबूल कर लेना और जो इनकार करें उनसे जिजिया वसूल करना। अगर वो जिजिया देने से इनकार हो तो बेखौफो खता उनकी गर्दनों पर तलवार चलाना। जी, तो आज के इस छोटे से वाक़े से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने दीन को आगे फैलाना है, क्योंकि हम लोगों के दीन का शुरू से यही ट्रेंड चला आ रहा है। हम सहाबाए कराम की ज़िंदगी को देख लें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें कि वो इस्लाम को या दीन की बात को हमेशा जो है वो आगे फैलाया करते थे ताकि दीन आगे फैले, दीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। ठीक है, तो हमें भी हमेशा जो है वो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझना चाहिए कि जो भी अच्छी बात आपको पता चल रही है या आप लोग अगर गौर व फिक्र से कुरान पाक पढ़े हैं तो उसकी आपको जो है वो प्रॉपर नॉलेज अगर मिल रही है तो आप वो अगले वाले की इस्लाह ज़रूर करें, क्योंकि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बन जाती है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो क्योंकि कहना हमारी जिम्मेदारी है, हिदायत बेशक अल्लाह की तरफ से आएगी, बट कहकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर पूरा करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ भी आती हैं, कुछ और वीडियोस भी आती हैं और इंशाल्लाह भी आएंगी भी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।